दुखद अधूरी प्रेम कहानी। प्यार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्यार की दुनिया इतनी खूबसूरत होती है, आज के बाद ब्रेक बहुत ही हानिकारक होता है। ऐसा ही दुख भरी कहानी हिंदी में अभय की है, जो एक लड़की की चक्कर में क्या नहीं किया, फिर भी उनकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको अभय की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। अभय 10वीं कक्षा के छात्र हैं। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का सिलवट क्या होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहता था और यह बात धीरे धीरे होने लगती है। एक दिन अभय आप कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की की नज़र से टकरा गई, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी अभय उसके पीछे पीछे उसके घर तक गया, लेकिन लड़की का फीलिंग नहीं हो रही थी। अभय उसे देखने के लिए उसका स्कूल के सामने एक दैनिक पहाड़ रहता था। अभय एक बरेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते ही देखते हुए थे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर अभय ने अपना कॉलेज बंद कर दिया। कुछ ही दिन बाद वह लड़की अभय के लिए उभरती हुई दिखने लगती है, तो अभय ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में लगा रहा हूँ, आप देखने तक को छोड़ो, मुझे पसंद तक नहीं करते हो, तभी से आपके कॉलेज ने मैं भी छोड़ दिया हूँ। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, तुम मुझे कितने दिन तक फॉलो करते हो, वैसे भी मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर अभय ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद अभय ने सोनिया को प्रस्तावित किया और सोनिया उसका प्रस्ताव को एक्सेप्ट करती है। सोनिया और अभय के प्यार के दिन बढ़ते जा रहे थे। सोनिया और अभय इतने ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा हो गया कि एक दूसरे के बिना मिले भी नहीं रहे और उसकी सेल भी सहन के लिए और घर से बाहर भी नहीं जाने देंगे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अभय सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। तो वो एक दूसरे के प्यार में बहुत मजबूर हो गए थे। सिर्फ एक नज़र देखने के लिए लोटपोट हो गए थे और सोनिया के घर के विवरण ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और यह जब बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहता है कि मैं शादी सिर्फ अभय से करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगा। यह बात सुनकर भी घर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और अभय को मारने की धमकी दी। तो इस वजह से शादी से राज़ी हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में सिर्फ अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को पत्र एक लिखा, जिसमें लिखा था कि मेरे प्रिय अभय, मैं तुम्हें छोड़ना तो नहीं चाहती, पर जो भी छोड़ना चाह रहा है, हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार तुमसे प्यार किए हैं, तो मैं आपको आज से नहीं बहुत दिन से चाहती हूँ। कॉलेज तो एक हो गया था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आता था। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरा मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए मुझे मजबूरी में शादी करना पड़ा। कृपया आप मुझे माफ़ कर दें। मजबूर सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेख लिखता है। मेरी प्रिय सोनिया, मैं परमपिता कल भी बेइंतहा प्यार मोहब्बत करता था और आज भी परमात्मा बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर रहा हूँ। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ मरने की कस्में भी खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चले जाओगे, एक बार भी नहीं सोचा।
कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, जब तक मेरी सांसें आएंगी तो तुम्हारे नाम से ही आएंगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से हम तुमसे बिछड़े हैं तब से मैं दोस्ती की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मुझे यह जीवन भी नहीं चाहिए। और तुम खुश हो जिससे मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी पत्र है। और सोनिया का पत्र रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी हो गई थी। सोनिया को अभय से जुदाई नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना अभय तक पहुंचती है। अभय की मृत्यु का सदमा सुरक्षित नहीं पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। कार्य क्षेत्र प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है खेलना सीखें। दोस्तों, क्या इस कहानी में अभय और सोनिया ने सही फैसला लिया, या दोनों प्रशंसकों की मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, यह पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताएं।